हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्नेह पगी पाती यानी प्रेम भरा पत्र, जिसकी लेखिका है उषा वधवा। तो लेखक परिचय जान लेते हैं। उषा वधवा का जन्म 3 सितंबर 1939 में हुआ। इन्होंने इतिहास में एमए किया है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी लेखन किया है। फारसी और उर्दू भाषा का भी इन्हें ज्ञान है। इन्हीं की अनेक पत्रिकाओं में इनके लेख और कहानियां छप चुके हैं। इनकी कहानियों का एक संकलन भी प्रकाशित हुआ है, जिनमें से 5 कहानियां पुरस्कार प्राप्त है। तो चलिए पढ़ते हैं स्नेह पगी पाती। आजकल के डिजिटल ज़माने में, मशीनरी युग में, हर एक काम जो है मशीन के द्वारा होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिखना होता है बस टाइप कर दो, हो गया। कुछ भी किसी को मैसेज करना होता है, बात करना हो तो बस लिख दो, टाइप कर दो, हो गया। हाथ का हम प्रयोग लिखने का बहुत कम करते हैं। हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, हाँ, फिर लैंड फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बस मशीन चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। हाथ से हम कुछ लिखते नहीं हैं। यहाँ पर अगर किसी से बात करना हुआ, बस एक फ़ोन किया, नंबर घुमाया और बात कर लो तुरंत। किसी को शुभकामना देना है, हैप्पी बर्थडे बोलना है, तो बस फ़ोन घुमाया और कर दिया। लेकिन आज से कुछ साल पहले जो था, ये नहीं था, मशीनरी युग नहीं था, लेकिन एक लिमिट तक था। पहले जो क्या था, हम लोग एक दूसरे से हालचाल जो पूछते थे, वे पत्र के द्वारा, लेटर लिख के पूछते थे, और उसका भी एक अपना ही मज़ा था। यहाँ से लेटर लिखो और फिर इंतज़ार करो कि भाई कब उसका जवाब आएगा। उसमें भी अपना एक मज़ा था। डाकिया आया, पोस्टमैन आया है, भाई हमारा पत्र आया है कि नहीं, है ना। अगर कोई विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं तो वो घर में लेटर लिखता है और हर समय इंतज़ार में रहता है कि मेरे घर से कब जवाब आएगा। उसका भी अपना ही मज़ा था। और ये जो लेटर जो लिखते थे, वो हमारे भावना को, हमारे प्यार को दर्शाता था। हम बहुत ही प्यार से अपने फीलिंग के साथ लिखते थे। और अभी क्या होता है, हम डिजिटल हो गया, बस टाइप कर दिया, हो गया। उसमें वो चीज़ नहीं है, वो भाव नहीं है। अगर कोई उसे पढ़ेगा भी तो बस हाँ भाई ये लिख दिया है, हमने पढ़ लिया। लेकिन जब लेटर हम लिखते थे अपने हाथ से, तो वो एक भावना और प्यार रहता था कि पढ़ने वाले को भी उससे बहुत ही अच्छा, खुशी महसूस होता था। और ऐसा लगता था कि हाँ भाई वो मेरे से बातें कर रहा है। इस टाइप का फीलिंग था, जो आज मशीनरी युग में, है ना, मशीन का जो युग हो गया, उसमें वो फीलिंग नहीं है और वो प्यार भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये कहानी जो है, वही पत्र जो हम प्यार से लिखते थे उसके बारे में और आज के युग के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं स्नेह पगी पाती प्रेम भरा पत्र। चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था, तब केवल चिट्ठी पत्र ही ऐसा माध्यम थी जिसके द्वारा अपने स्नेही जनों के हालचाल ले दे सकते थे। पहले जो है ये चिट्ठी लिखने का जो परंपरा बहुत साल पुराना है, वो राजा महाराजाओं के समय से, है ना, उस समय से लिखा जाता था, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था और आदान प्रदान मतलब लेन देन होता था चिट्ठी के माध्यम से ही। तो ये जो है आजकल के युग में जो हमारा जो हम जो बात करते हैं, वो जो है संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था। मतलब हम जो है आजकल फ़ोन घुमाते हैं और बात कर लेते हैं, है ना। मशीन के युग का विकास नहीं हुआ था, तब का बात है। तब केवल चिट्ठी भेजकर ही हम बात कर सकते थे, हालचाल पूछ सकते थे। चिट्ठियों के आने के इंतज़ार का आनंद ईमेल, व्हाट्सएप के इस युग में कहाँ खो सा गया है ना। आजकल क्या है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, ये सब का युग हो गया, तो वो चिट्ठी कहाँ गुम हो गया। अगर चिट्ठी के बारे किसी से पूछो बच्चों से, तो वो बोलेंगे चिट्ठी क्या है और लाल डिब्बा क्या है, वो भी नहीं जान पाएंगे। लाल डिब्बा या जहाँ लेटर बॉक्स जिसमें हम डालते थे, वो भी नहीं जानते। केवल उन्हें मालूम है ईमेल क्या होता है, कैसे मोबाइल में फ़ोन करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बारे वे
नहीं जानते और भूलते जा रहे हैं। यह सच है कि तमाम आधुनिक संचार माध्यमों से भेजे गए संदेश को बाँचने में वह अपनापन नहीं महसूस होता जो अपनों के हाथ से स्नेह के शब्दों में पगी पाती बाँचकर मिलता है। बाँचकर मतलब जो आधुनिक संचार आजकल के युग में जो हम ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं समाचार वगैरह, तो उसको हमको बाँटने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो फीलिंग्स नहीं आती, वो मनोभाव नहीं आता है, जितना अपने हाथ से जो हम प्यार भरा पत्र लिखते थे, उसको बाँटने में और पढ़ने में आता था। जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। अब एकदम सही दिन और सही समय, है ना। लेखिका बोलती, जब मैंने सुबह सुबह अपने जन्मदिन पर ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें मेरी बेटी जो विदेश में रहती है उसके द्वारा भेजा गया ईमेल था और शुभकामनाएं से भरा हुआ कार्ड मिला। एकदम सही दिन और सही समय पर मिला था। मैं कुछ देर उसे देखती रही और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। मतलब कुछ देर तो मैं देखते रही उसका भेजा हुआ संदेश, शुभकामना कार्ड, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद लुप्त हो गया, गायब हो गया और देख नहीं पाई। मैं अपने माउस की एक क्लिक से उसे दोबारा क्लीन पर ला सकती थी, है ना। बोलते मैं अगर एक अपने माउस पर क्लिक करती तो अपने स्क्रीन पर फिर से आ जाता। वो चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकती थी और मैं अगर चाहती तो उसका प्रिंट भी निकाल सकती थी। पर क्या उसमें अपनी बिटिया के हाथों का वह स्पर्श महसूस कर पाऊंगी जो उसके अब तक के भेजे कार्डों में महसूस करती रही हूँ। लेकिन वो लेखिका बोलती है, मैं सब कुछ कर सकती थी, लेकिन क्या मेरी बेटी जो आज तक मेरे जन्मदिन पर कार्ड बनाते आई थी और मुझे देते आई थी इतने प्यार से, उसका जो स्पर्श था और प्यार था वो क्या मैं महसूस कर पाऊंगी। उसने यह कार्ड स्वयं ही भेजा है अथवा अपनी अति व्यस्त जिंदगी के कारण अपने सेक्रेटरी से ही भेजने को कह दिया है। मतलब सहायक, सेक्रेटरी मतलब सहायक। वो तो विदेश में है, कितना व्यस्त जीवन है, पता नहीं उसको कार्ड भेजने के लिए समय भी मिला होगा या नहीं, या अपने सेक्रेटरी को बोल दियो कि कार्ड भेज देना, ये भी नहीं मालूम। लेकिन उसका कार्ड आया है यह भी निश्चित नहीं। कार्ड के नीचे उसके स्वयं के हस्ताक्षर तक तो है नहीं। बोलता हस्ताक्षर, सिग्नेचर, दस्तखत, है ना। तो बोलता है कि कार्ड के नीचे भी उसका सिग्नेचर नहीं है। तो कैसे बताऊं कि उसने भेजा है या भिजवाया है। कुछ समय पूर्व तक वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल डालती थी। बाजार खंगाल डालना मतलब बाजार में घूम घूम के कार्ड खोजती थी, है ना। हर जगह जाके कार्ड ढूंढती थी, जो अच्छा कार्ड होगा उसी को अपनी मम्मी के लिए लेकर आती थी, अपनी माँ के लिए लेकर आती थी। लेखिका बोल रही है कि मेरी बेटी मेरे जन्मदिन पर ऐसा करती थी। उसे याद आता है कि मैं कार्ड देने के लिए वो तो पूरा बाजार ही खंगाल डालती थी। छपी इबारत में जो कमी रह जाती वह स्वयं जोड़कर पूरा करती। छपी हुई इबारत मतलब लिखावट, कार्ड में जो लिखा हुआ है अगर उसमें कुछ कमी रह जाता तो वो ऐड कर देती थी, जोड़ देती थी और उसे पूरा करके ही अपनी माँ को देती थी। इस तरह वह पूरी तरह से भरा कार्ड कभी मुझे जन्मदिन से एक दिन पहले मिल जाता। अब बोलती थी कि वो जो उसका कार्ड मिलता था, जन्मदिन का कार्ड, वो लेखिका को 2 दिन पहले ही मिल जाता था और इतना सुंदर से लिखा हुआ। कभी जन्मदिन बीत जाने के पश्चात और कभी जो है जन्मदिन बीत जाता था उसके बाद मिलता था, कभी पहले तो कभी बाद में, लेकिन मिलता जरूर था, वो भी उसकी बिटिया के हाथों से लिखा हुआ। पर वे सारे कार्ड आज तक मेरी अलमारी में सहेज कर रखे हुए हैं, किसी अनमोल धरोहर की तरह। और बोले हुए जितने भी कार्ड हैं वो मेरी अलमारी में सहेज कर, यानी संभाल कर, बहुत ही संभाल कर, हिफाजत से, किसी अनमोल धरोहर की तरह। धरोहर मतलब पूंजी की तरह। वो एक तरफ से मेरी पूंजी ही है, क्योंकि उसने उसमें जो मेरी बेटी का प्यार है और उसने अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स और अपने प्यार और अपने हाथ से लिखा है, इसलिए वो मेरे लिए धरोहर से कम नहीं है और उसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है। आजकल वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है, कोई काटा पीटी नहीं,
हिज्जों की कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे, है ना। वो हिज्जो मतलब स्पेलिंग। बोलते हैं आजकल वो ईमेल से ही सब चीज़ भेजती है, लेटर लिखा हुआ भेजती है, तो उसमें कोई गलती होती है ना कुछ होती है, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम साफ सफाई के साथ भेजती है। उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही शौक रहा है। बोलती मेरी बेटी को जो है वो हमेशा पत्र लिखने का शौक रहा है, शौकीन रही है, पत्र को बहुत अच्छी तरह लिखती है, प्यार से दुलार से, लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे पत्र। और वो पत्र में पूरा इतना डिटेल से लिखती है कि लगेगा कि तुमसे बैठ के बात कर रही हो। उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते कि ऊपर नीचे हाशिए पर कुछ भी जगह ना छूटती, है ना। उस वो पत्र ऐसे लिखते थे कि पूरा पेज ही भर जाता था ऊपर से नीचे तक, है ना। हाशिए यानी पन्ने के चारों ओर जो किनारा रहता वो जगह भी नहीं छोड़ती थी, पूरा भर देती थी। नाम लिखने तक की भी नहीं, वो नाम लिखे वो उसके लिए भी जगह नहीं छोड़ती थी। वो इतना अच्छी तरह लिखती थी पत्र। पर इससे क्या, मैं तो दूर से देखकर ही उसका पत्र पहचान सकती थी। और लेखिका जो है वो अपनी बेटी का पत्र दूर से ही देखकर पहचान जाती थी कि वो वाला पत्र मेरी बेटी ने लिखा है। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफ़ी या मक्खन के चिकने निशान होते। और उसकी बेटी जो पत्र लिखती थी उसमें कभी कभी चॉकलेट, टॉफ़ी या मक्खन के चिकने निशान होते थे। मैं कल्पना करती कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा, और बिटिया ने धैर्य चूक जाने पर अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज को ही पकड़ लिया होगा। वो सोचती लेखिका कि मेरी बेटी जब लेटर लिख रही होगी, मुझे पत्र लिख रही होगी, उसकी छोटी बेटी को ये सब चॉकलेट, टॉफ़ी, है ना, और ये जो मक्खन के चिकने खाने के लिए दिए होंगे ब्रेड में लगाकर। तो जब वो बच्ची काफ़ी देर तक देखती है कि उसकी माँ पत्र लिख रही है तो उसका धैर्य छूट गया होगा और वो चुपचाप नहीं बैठ पाई होगी, तो आकर पत्र को पकड़ ली होगी, जिससे मक्खन का दाग लग जाता है, चॉकलेट का दाग लग जाता है ना। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फिराकर उन गदबदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती। और जो लेटर में जो ऐसा लगा रहता था चॉकलेट, मक्खन का दाग, तो उसको लेखिका जो है वो छूती थी और महसूस करने की कोशिश करती थी कि बच्ची ने कितने प्यार से इसे छुआ होगा। और वो महसूस करती थी कि मैं बच्ची को ही छू रही हूँ। इस प्रकार वो महसूस करती थी और खुश हो लेती थी। हाथ से लिखे उस पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था। और जब मेरी बेटी हाथ से पत्र लिखती थी तो वो अपने हाथ से लिखती थी, उसका वो लिखती थी तो वो कागज में उसका स्पर्श होता था, वो छूती थी, है ना। मिठाई और गर्माहट, मिठास और गर्माहट होती थी। बोलते उसमें जितना प्यार से वो लिखती थी और वो कितना अच्छा से लिखती थी, वो सब उस पत्र में रहता था। वो पत्र जो पेपर में वो लिखती थी कागज़ में, उसमें रहता था। बहुत कुछ अनलिखा भी बाँच लिया जाता, है ना। बाँच यानी पढ़ लिया जाता। और जो वो नहीं बोल पाती थी, नहीं लिख पाती थी, वो भी लेखिका पढ़ लेती थी, क्योंकि उसके पत्र में प्यार भरा पत्र होता था, है ना। और उसकी बेटी उसे अपने हाथ से लिखती थी, इसीलिए वो समझ जाती थी। बोला जाता है ना कि जो जिससे बहुत प्यार करता है तो वो नहीं भी बोले तो समझ में आ जाता है। जैसे बच्चे अगर अपनी माँ को नहीं बोले, माँ उसके फेस को ही देखकर समझ जाएगी कि उसको क्या परेशानी है ना। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए इन शब्दों को चाहे तो मेल पढ़ लो, चाहे समाचार पत्र, दोनों ही सिर्फ संदेशवाहक होते हैं बस। बोलते ये जो हाईटेक का जीवन है आजकल के ज़माना में, ये जो मशीनरी युग हो गया है, उसमें स्क्रीन पर उभर कर आए जो भी शब्द हैं, वो मेल हो चाहे समाचार पत्र हो, वो केवल देख लो तुम, ये केवल संदेश देते हैं, हमें केवल बताते हैं और कुछ नहीं, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। जो पत्र में फीलिंग्स थी वो नहीं है, हम केवल पढ़ते हैं, उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पत्र में लिखा रहता था उसे हम छू कर, उसे पढ़कर हम महसूस कर लेते थे। ऐसा लगता था मानो जो पत्र लिखा है वो मेरे पास ही है।
तो बच्चों, ये स्नेह पाती का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।